मॉर्निंग एवरीवन, वीआर सेकंड ईयर। आज आपका पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग। मैंने आपको सहसंबंध पढ़ाया था। सहसंबंध का मैंने आपको अर्थ, महत्व और गुण पढ़ाया। फिर सहसंबंध के प्रकार पढ़ाए कि सहसंबंध 5 प्रकार का होता है। आज मैं आपको पढ़ाती हूँ सहसंबंध की। मैंने आपको विधियाँ लिखवाई थी, 2 विधि लिखवाई थी, कोटि अंतर विधि और एक लिखवाई थी गुणन अगुणन विधि। पहले है कोटि अंतर विधि। कोटि अंतर विधि किसने कही थी? प्रोफेसर चार्ल्स स्पीयरमैन ने। इसमें हम लिखेंगे कोटि अंतर विधि का विकास प्रोफेसर चार्ल्स स्पीयरमैन ने किया था। अतः यह विधि स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि भी कहलाती है। कोटि अंतर विधि का विकास सबसे मेन किसने करा है? प्रोफेसर चार्ल्स स्पीयरमैन ने करा है। और यह विधि स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि भी कहलाती है। इसको हम सिर्फ क्या कह सकते हैं? स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि भी कह सकते हैं। सहसंबंध में 2 सबसे मेन जिन्होंने सहसंबंध निकालना सीखा है, एक है प्रोफेसर चार्ल्स स्पीयरमैन और एक है कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन का मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले है कोटि अंतर विधि, अब है इसके गुण। कोटि अंतर विधि के गुण। इस विधि फर्स्ट लिखना, इस विधि का उपयोग उस समय करना चाहिए जब सामान्य शुद्धता की आवश्यकता हो। मतलब कब करना चाहिए? इस विधि का उपयोग उस समय करना चाहिए जब सामान्य शुद्धता की, मतलब हमें नॉर्मल शुद्धता की आवश्यकता होती है। जब हम कोई भी मान याद करते हैं उस टाइम पे, तब हमें कोटि अंतर विधि का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है इस विधि का उपयोग अधिक बड़े समूह पर संभव नहीं है। समूह में इकाइयों की संख्या जितनी ही कम होती
है। इस विधि का प्रयोग उतना ही सरल रहता है। मतलब सेकंड गुण है कि इस विधि का उपयोग अधिक बड़े समूह पर संभव नहीं है। मतलब बहुत अगर बड़े लार्ज स्केल पर हमें कोई समूह है और हम उसकी गणना कर रहे हैं, उसका मान याद कर रहे हैं, तो इतने बड़े लेवल पर इस विधि से हम सहसंबंध याद नहीं कर सकते हैं। समूह में इकाइयों की संख्या जितनी कम होती है, मतलब कोटि अंतर विधि का जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो जितनी कम संख्या है सहसंबंध याद करने के लिए, तब इस विधि का प्रयोग उतना ही सरल रहता है। मतलब कम संख्या होंगी, कम नंबर होंगे, तो सरलता से हम इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ज्यादा संख्या होगी, ज्यादा बड़े समूह होंगे, हम इस विधि का प्रयोग सरलता से नहीं कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है थर्ड पॉइंट है इस विधि में समूह के प्राप्तांकों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। केवल कोटियों को महत्व दिया जाता है। अतः जब समूह के आंकड़े कोटियों के रूप में हो, तब इस विधि का उपयोग करना चाहिए। मतलब इस विधि में समूह के प्राप्तांकों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। मतलब समूह में जो प्राप्तांक होंगे, या हम ये कह सकते हैं जो हमें नंबर दे रखे होते हैं, उन नंबर्स को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। ये ध्यान रखना। केवल कोटियों को महत्व दिया जाता है। किसको महत्व दिया जाता है? केवल
सहसंबंध गुणांक की गणना सरलता से की जा सकती है। लास्ट पॉइंट है कि इस विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक की गणना सरलता से की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में सीमा। यहाँ पे कह सकते हैं लिमिटेशन कि किस लिमिटेशन तक हम इस चीज का प्रयोग कर सकते हैं। फर्स्ट है जब n का मान 25 या सबसे उससे 25 या इससे अधिक 25 या इससे अधिक होता है तब इस विधि का उपयोग सुविधाजनक नहीं रहता है। मतलब जब n का मान 25 है, किसका मान 25 है? n का, या इससे अधिक होता है, तब इस विधि का उपयोग सरलता से नहीं किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है इस विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक ज्ञात करते समय केवल कोटियों को महत्व दिया जाता है। वास्तविक प्राप्तांकों को महत्व नहीं दिया जाता है। फिर है तीसरा, इस विधि द्वारा प्राप्त सहसंबंध गुणांक का मान उतना शुद्ध नहीं होता है जितना कि प्रोडक्ट मोमेंट विधियों द्वारा
शुद्ध होता है। मतलब इस विधि के द्वारा सहसंबंध गुणांक का मान उतना अधिक शुद्ध हमें प्राप्त नहीं होता जितना हमें प्रोडक्ट मूवमेंट विधि द्वारा प्राप्त होता है। प्रोडक्ट मोमेंट विधि कार्ल पियर्सन की विधि है जिसमें आपने पहले भी पढ़ा होगा, कभी सहसंबंध पढ़ा है कि सहसंबंध गुणांक या सहसंबंध याद करने के लिए कार्ल पियर्सन की विधि को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है और सर्वाधिक हम ये कह सकते हैं कि उसको महत्व दिया जाता है। अब है कोटि अंतर विधि की गणना और सूत्र। कोटि अंतर विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक की गणना। कोटि अंतर विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक की गणना। इसमें लिखेंगे सहसंबंध गुणांक को संकेत चिन्ह P द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसका उच्चारण रो RHO, हम इसको क्या बोलेंगे? रो। ठीक है, RHO है। रो की गणना का सूत्र निम्न है। प्रथम सूत्र रो 1 रो इक्वल 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1। द्वितीय सूत्र रो इक्वल 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n 3n ब्रैकेट या n u। p का मतलब रो का मतलब कोटि अंतर विधि द्वारा गणना किया गया सहसंबंध गुणांक। क्या? सहसंबंध गुणांक। फिर सिग्मा d स्क्वायर कोटि अंतर के वर्गों का कुल योग और n इक्वल युग्म
संख्या क्या है? युग्म आवर्तियों की संख्या। कि सहसंबंध गुणांक का जब हम उच्चारण करते हैं तो ये जो सिंबल्स दे रखा होता है संकेत चिन्ह, इस संकेत चिन्ह को हम क्या कहते हैं? रो। RHO रो। तो रो की जब हम गणना करते हैं तो प्रथम सूत्र है रो इक्वल 1 माइनस सिग्मा डी स्क्वायर 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन ब्रैकेट एन स्क्वायर माइनस 1। और इसका सेकंड सूत्र है रो इक्वल 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। यहाँ पर रो का जो है कि सहसंबंध गुणांक की गणना और सिग्मा डी स्क्वायर कोटि अंतर वर्गों का कुल योग और एन आवर्तियों की संख्या। अब मैं आपके से एक सवाल कराती हूँ। सवाल दे रखा है जैसे आपको क्वेश्चन नेम प्राप्तांकों से सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए। क्या करना है? सहसंबंध गुणांक की गणना करनी है। सवाल में आपको सिर्फ क्या दे रखा होगा? सपोज मान लो यहाँ पे दे रखी है विद्यार्थी परीक्षण का और परीक्षण का इतना आपको सवाल दे रखा होगा, इससे ज्यादा नहीं दे रखा होगा। A B C D E F G H। यहाँ पे आपको दे रखे होंगे 25 नंबर प्राप्तांक 25, 27, 27, 29, 27, 30, 35, 37। यहाँ पे दे रखा है आपको 12, 13, 14, 14, 16, 18, 19, 20। इतना आपको सवाल दे रखा होगा पेपर में अगर आपको सवाल आता है। इस तरीके से दे रखा है। सपोज मान लो यहाँ पर इतिहास और गणित के नंबर भी दे रखे होंगे, कोई खेल दे रखे होंगे, तो कैसे भी दे रखे होंगे। तो A B C D E F G H इस तरीके से दे रखे विद्यार्थी परीक्षण का के नंबर दे रखे हो, परीक्षण का के नंबर दे रखे। अब इससे आगे आपको सवाल करना होगा। तो सबसे पहले तो हम इनको क्या करेंगे? रैंक देंगे।
इसमें हम एक लाइन और नीचे लिखेंगे कि ऊपर की तरफ लिखवा देती हूँ। इसमें लिखेंगे परीक्षण का और ख के प्राप्तांकों में सहसंबंध गुणांक का मान सहसंबंध गुणांक का मान 0.91 है। यह सहसंबंध अति उच्च धनात्मक है, क्योंकि किस में आया है? प्लस में आया है, इसलिए। आगे आपका घड़ी कार्य प्रश्न है। प्राप्तांकों से सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए, जिसमें आपके नंबर है विद्यार्थी गणित इतिहास और गणित फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, 9 और 10। नंबर है 23, 24, 24, 25, 26, 28, 24, 27, 29 और 22, 26, 26, 30, 27, 28, 22, 25, 28, 21 और 20। तो ये आपका